Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. लास्ट वीक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं दो बड़े चेंजेस। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं उन्हीं दो चेंजेस से अपडेट करूंगी। तो जो पहला चेंज है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और जो दूसरा चेंज है वो एप्लीकेबल होने वाला है सारे ऑस्ट्रेलियन वीजास के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले चेंज के बारे में। तो गाइज, जो फर्स्ट चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैपिंग। तो भाई लास्ट ईयर क्या था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने कैपिंग एक फिगर जो है वो डिसाइड किया हुआ था, और वो था 2,70,000। और ये कहा गया था कि भाई यूनिवर्सिटीज इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर पाएंगी। और इस नंबर को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया था, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई 1,76,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले पाएंगे वो यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करवाती हैं हायर एजुकेशन, यानी कि बैचलर, मास्टर या पीएचडी। और 94,000 सीट्स मिली थी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाले एजुकेशन प्रोवाइडर्स को। और इसी डिवीजन के थ्रू एक और डिवीजन गवर्नमेंट ने किया था, और वो ये किया था कि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को एक फिक्स नंबर अलोकेट कर दिया गया था कि भाई आप इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ले पाएंगे। तो ये लिस्ट उन्होंने लास्ट ईयर रिलीज़ की थी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो वीज़ा ग्रांट है उसके बारे में बात करें तो वो ये था कि भाई MD 111 गवर्नमेंट लेकर आई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी उसको प्रायोरिटाइज किया गया था। 2 लेवल्स किए गए थे, और उसमें ये था कि अगर यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर पाई हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एप्लीकेशंस होंगी उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड को रीच कर गई है उनमें अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से होगी। तो ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दी थी, और इसी के अकॉर्डिंगली अभी जितने भी जो वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं वो इसी को कंसिडर करते हुए हो रहे हैं। तो गाइज, गुड न्यूज़ ये है कि जो 2,70,000 का एक फिगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उस फिगर में गवर्नमेंट ने 25,000 मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐड कर दिए हैं। यानी कि ईयर 2026 के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो ले पाएंगे 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये फिगर अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लिस्ट गवर्नमेंट ने अभी नहीं दी है जिसमें प्रॉपर बताया जाए कि भाई किस यूनिवर्सिटी को कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर कैपिंग की बात चलती रहती है तो ये आता है कि भाई क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो एजुकेशन सेक्टर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे तो $50 बिलियन से ऊपर का सेक्टर है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट अपना इतना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेगी। और लगभग 2,50,000 लोगों को जॉब मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सेक्टर। तो इन सब फिगर्स से और ये जो अभी नंबर्स अलोकेट किए हैं फॉर 2026, इतना क्लियर हो गया है कि जो पहले डाउट चल रहे थे कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो ज़रूरत है। अब यह है कि 2026 के लिए अभी उन्होंने फिगर दिया है, फर्दर के लिए अभी उन्होंने ऐसी कोई कमिटमेंट शो नहीं की है कि आगे उनका जो नंबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो क्या रहने वाला है, बढ़ेगा या घटेगा। अब ये जो नंबर अभी दिए हैं इससे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं सभी लोगों के, जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके। अभी भी अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो जो कोविड से पहले का नंबर था उससे अभी भी 8% ये नंबर कम है। तो होपफुली क्या पता ये नंबर थोड़ा सा अभी और इंक्रीज हो जाए। अब जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किस यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये अभी तक उन्होंने फिगर जो है नहीं दिया है, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। For 2026, public universities will be able to apply to increase their individual higher education allocation for 2026 by demonstrating delivery on two government priorities। यानी कि ये कि भाई उन्हें अगर अपने जो सीट्स हैं वो बढ़ाने हैं तो दो चीज़ें हैं जो उन्हें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो जो पहली चीज़ है वो तो ये कि इंक्रीज्ड इंगेजमेंट विथ साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनसे इसका मतलब ये कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे। और जो सेकंड बात उन्होंने कही है वो ये कि प्रोविजन ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन टू इंश्योर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू सेफ एंड सिक्योर हाउसिंग। तो हाउसिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ा एक इशू चल रहा है।
तो ये भी उन्होंने कहा है कि भाई हाउसिंग का भी आप लोगों को टिक केयर करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि भाई साउथ ईस्ट एशिया से एंगेजमेंट आप लोगों को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में देखिए वैसे भी देखा जाए तो चाइना से, इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और जो साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है उन कंट्रीज से भी वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 फिलहाल अभी जैसे थी वैसे ही रहेगी। जो प्रायोरिटी वाला मैंने आप लोगों को बताया उसमें फर्दर अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। हाँ, अगर वो उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट के बारे में। तो दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो है रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई सा भी वीज़ा हम लोग लगाते हैं तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, और जो भी टेस्ट अप्रूव्ड है वो टेस्ट दे करके उसका स्कोर आपको लगाना होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक न्यू लिस्ट रिलीज की है, और उस लिस्ट में उन्होंने और भी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइडर्स को इंक्लूड कर लिया है। नहीं समझ आया? मतलब ये सीधी सीधी भाषा में ये कि पहले थे 5 अप्रूव टेस्ट, और वो थे आइल्स, पीटीई, कैम्ब्रिज, टॉफल और ओईटी। आप ये 5 टेस्ट देते थे जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वीज़ा लगाते थे, तो जिस भी वीज़ा की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उसके अकॉर्डिंगली। अब गवर्नमेंट ने 9 टेस्ट अप्रूव कर दिए हैं, तो यानी कि अब आप लोगों के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे लोगों को कई बार आइल्स के कंपैरिजन में पीटीई ईजी लगता है तो वो पीटीई देते हैं, तो ऐसे ही अब आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। तो अब हो गए हैं 9 ऐसे टेस्ट जो आप दे सकते हैं किसी भी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो वो टेस्ट मैं बताती हूँ कौन कौन से। आइल्स में क्या होता है कि 2 कैटेगरीज होती है ना, एकेडमिक और जनरल। तो पहले वो एक ही कैटेगरी में आता था, मतलब आइल्स ही बोला जाता था। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, उन दोनों को सेपरेटली रजिस्टर कर दिया है। तो अब एक हो गया है आपका आइल्स एकेडमिक, और दूसरा हो गया आपका आइल्स जनरल ट्रेनिंग। थर्ड आपका पीटीई, फोर्थ कैम्ब्रिज, फिफ्थ टॉफल, सिक्स्थ ओईटी, सेवेंथ है आपका लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक जो कि न्यू अभी ऐड हुआ है, और एट्थ है आपका सेलपिप जनरल, और 9th नंबर पर है आपका मिशिगन इंग्लिश टेस्ट जो है MET। तो ये जो 3 है ये भी गवर्नमेंट ने नए ऐड किए हैं, तो आप लोगों के पास और ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट देना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकें। तो गाइज ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट के लिए जो टेस्ट अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं और भी ज़्यादा जो ऐड कर दिए हैं, ये इम्प्लीमेंट हो गया है 7 अगस्त 2025 से। तो अब यह है कि 7 अगस्त या उसके बाद से आप इन 9 में से कोई सा भी टेस्ट चूज कर सकते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। और जिन लोगों ने 6 अगस्त से पहले पहले जो भी टेस्ट दे दिया है वो एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, नहीं। तो जो पहले दे चुके हैं उनका वही रिजल्ट गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, लेकिन 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद से आप इन 9 टेस्ट में से कोई सा भी टेस्ट चूज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। और इतना ही नहीं, पीटीई का जो स्कोर है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए थे ये 2 अपडेट। पहला ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 2026 के लिए गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। अब वो नंबर हो गया है 2,95,000। इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ ले पाएंगी। और दूसरा चेंज है कि 9 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।